वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। आज का वीडियो गणेश जी के लिए समर्पित है। गणेशोत्सव के पहले दिवस की पूजा अर्चना का जो वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, रणथंभौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का है। इसके जो पुजारी हैं वो दादीच जी हैं, संजय दादी जी। उन्हीं के सहयोग से हम आपको गणेश जी के दर्शन कराने में सफल हुए हैं। विसर्जन के लिए हम आपको भूतेश्वर महादेव मंदिर ले चलेंगे, जो कि बसेड़ी में पड़ता है। गणेश जी शिव जी के पुत्र जो है बोले जाते हैं। शिव जी के परिवार में माता पार्वती के अलावा उनके दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय शामिल हैं। भारत सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर देश है। प्रकृति प्रेमी सनातनी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देशों की आराधना करते हैं। भादौ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में गणेश जी के भक्त चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 11 दिन पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी को उन्हें विदा कर देते हैं। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देव माने जाते हैं। ये माता पार्वती और शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। हालांकि कुछ ग्रंथों में शिव विवाह में गणेश पूजन की भी बात आई है। दरअसल शिव पुराण में कथा है कि माता पार्वती स्नान करने गई हुई थी, कोई व्यवधान न पड़े, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की उठन से एक बालक उत्पन्न किया और बालक को द्वार पर निगाह रखने के लिए खड़ा कर दिया। तभी शिव जी का वहाँ आना हुआ। पिता पुत्र एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो दोनों में संघर्ष हो गया। शिव जी ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के आग्रह पे उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर उनके सिर पे लगा दिया, धड़ पे लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ये इस प्रकार की एक अलंकारिक कथा है। इन कथाओं के कुछ अर्थ होते हैं। दरअसल ये एक साहित्यिक मिथक है और पौराणिक कथाएं साहित्यिक अलंकारों और रूपकों से भरी पड़ी हैं। मिथकों में इतिहास ढूंढने की कोशिश बेकार ही है। पौराणिक विद्वानों ने प्राकृतिक तत्वों और मनोभावों का मानवीकरण किया है। गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और सफलता के देव माने जाते हैं। उनकी पत्नियों और पुत्रों के नाम रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ भी जैसे भावों के मानवीकरण हैं। उनके वाहन चूहे, उनके प्रिय मिष्टान लड्डू में भी अलंकारिक मंतव्य छुपा हुआ है। जहाँ तक इतिहास की बात है, गणेश जी कोई मनुष्य नहीं है और न ही उनके परिवारीजन। ये सभी भाव हैं। सैंधव सभ्यता में हाथी है किंतु देव के रूप में पूज्य नहीं है। वैदिक साहित्य में गणेश जी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में पौराणिक कथाओं में गणेश जी का पदार्पण होता है। पौराणिक विद्वानों ने सभी जीव जंतुओं का मानवीकरण किया है या फिर उन्हें देवों के वाहन के रूप में चित्रित किया है। यहाँ ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रकृति पूजक सनातनी न केवल पेड़, पहाड़, जल आदि में बल्कि पशु, पक्षी और सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति मानते हैं। जैव चक्र बनाए रखने के लिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। जहाँ तक गणेश जी के विसर्जन की बात है, यह एक सांकेतिक जीवन चक्र है। प्रजापति मिट्टी से एक मूर्ति का निर्माण करता है, जीवन चलता है, फिर एक दिन उसे मिलना होता है उसी पंच तत्व में जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। साधक पूरे 10 दिन उसकी उपासना करता है और फिर अंतिम दिन उस सृजित मूर्ति का विसर्जन कर देता है ताकि प्रलय और सृजन का जो महाचक्र है वो चलता रहे। ये स्थापना और विसर्जन जितना भौतिक रूप से घटित होता है उतना ही साधक के मन में भी होता है। साधक समझता है कि मेरे भगवान छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो बस मेरे अंदर ही व्याप्त हैं। श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह
ढोल नगाड़ों की गर्जना के बीच उनसे अगले वर्ष फिर आने की मनोहार करता है। बस यही जीव का जो जीवन चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, जारी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज गणेश जी का विसर्जन है और आज हम पूरे सम्मान के साथ जल को अर्पित करते हैं। महाराज बुद्धि के प्रतीक कहेंगे, रिद्धि सिद्धि दाता आते हैं, विघ्न हरता है, मंगलमय मूर्ति हैं, सभी के प्रतीक हैं। इसलिए इनको मतलब सब लोग इनका भव्य स्वागत करता है। कितने दिन रखते हैं आप? इनको सही 11 दिन रखते हैं। 11 दिन रखते हैं। हाँ। उसके बाद विसर्जित करते हैं। आज विसर्जन। हाँ, आज इनकी विदाई है। आज के दिन विदाई है इनकी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, गणेश जी जो कि बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, हमारे साहित्य के अनुसार रूपक अलंकार है और शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। कार्तिकेय और गणेश जी के जो माता पार्वती के अलावा कार्तिकेय और गणेश जी शिव जी के महादेव के परिवार में शामिल हैं। जैसे कि बहन जी ने बताया है कि वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और इन सारी भावों को समेटते हुए वो हमारे जीवन में समाते हैं और फिर 11 दिन बाद हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ विसर्जन करते हैं।